बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पल 3.2 क्लासीफाई और डिवाइड एलिमेंट्स इनटू ग्रुप एंड पीरियड्स। हमने क्या करना है, नीचे डिफरेंट एटम्स गिवन है, हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है ए से लेके एफ तक, उनके आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस गिवन है हमारे पास। हमने क्या करना है, इन तमाम एलिमेंट्स की ग्रुप और पीरियड्स को क्लासीफाई करना और डिवाइड करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम इनके ग्रुप और पीरियड्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले एटम ए से स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट ए, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 1s2 2s2 1s2 ये पहला शेल, ये दूसरा शेल। ठीक है, तो दूसरा शेल ये हमारे पास वैलेंस शेल हो गया। ये दूसरा शेल हमारे पास वैलेंस शेल हो गया। ये वैलेंस शेल सेकंड है, तो पीरियड होगा इसका सेकंड पीरियड। और ग्रुप सेकंड पीरियड में दो वैलेंस शेल जो है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 आ रहे हैं, तो इसका ग्रुप हो जाएगा 2a। नेक्स्ट एटम है बी, 1s2 2s2 2p3, पहला शेल दूसरा शेल। ये दूसरा शेल वैलेंस शेल हमारे पास दूसरा शेल है, एल शेल हमारे पास वैलेंस शेल है। दूसरा शेल वैलेंस शेल है, तो पीरियड क्या हो जाएगा, सेकंड पीरियड। और इस वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 3 4 5, तो 5 ए ग्रुप हो जाएगा हमारे पास। सी एटम एलिमेंट सी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास गिवन है 1s2 2s2 2p5। ये पहला शेल और ये दूसरा शेल, वैलेंस शेल सेकंड है, तो पीरियड हमारे पास हो जाएगा सेकंड। और इसका ग्रुप हो जाएगा, इस वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 5 6 7, तो इसका ग्रुप हो जाएगा 7a। डी 1s2 2s2 2p6 3s2, पहला शेल दूसरा शेल तीसरा शेल। अब यहाँ पे हमारे पास वैलेंस शेल है थर्ड शेल KLM, वैलेंस शेल थर्ड शेल है, तो पीरियड इसका हो जाएगा हमारे पास थर्ड पीरियड। और इस वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है 2, तो ग्रुप हो जाएगा 2a। नेक्स्ट ई की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, पहला शेल दूसरा शेल तीसरा शेल, वैलेंस शेल थर्ड शेल है M शेल, तो पीरियड हमारे पास हो जाएगा थर्ड पीरियड। और इसका ग्रुप हो जाएगा 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इस वैलेंस शेल में, तो 7a ग्रुप हो जाएगा हमारे पास। F 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, पहला शेल दूसरा शेल तीसरा शेल, ये तीसरा शेल वैलेंस शेल है हमारे पास, तो इसका पीरियड हो जाएगा हमारे पास थर्ड पीरियड। और ग्रुप हो जाएगा, वैलेंस शेल में 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो 5a ग्रुप हो जाएगा हमारे पास। यहाँ तक क्लियर है। सब एटम एलिमेंट्स के हमने ग्रुप और पीरियड अलग अलग कर लिया। अब एक चार्ट बनाते हैं हम। हमारे पास टोटल पीरियड 2 और पीरियड 3 दो पीरियड्स आ रहे हैं। थर्ड, ठीक है। और ग्रुप्स हमारे पास आ रहे हैं 2 5 और 7। 2a ग्रुप 5a ग्रुप
और 7A ग्रुप। अब इस चार्ट में हम इस चार्ट में हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जो एटम्स हमें गिवन है उनकी। अब हमारे पास जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास गिवन थी यहाँ पे, सबसे पहले ए की वैलेंस शेल, ये वैलेंस शेल नहीं है, वैलेंस शेल ये है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आ रही है 2s2, ये आ रहा है सेकंड पीरियड सेकंड ग्रुप। सेकंड पीरियड सेकंड ग्रुप किस में आ रहा है? ए एटम जो है हमारा, ए एलिमेंट आ रहा है सेकंड ग्रुप, यानी इसमें आ रहा है ए, ये हमने ए लिख दिया इसमें, ठीक है। उसके बाद बी आ रहा है हमारे पास सेकंड पीरियड फिफ्थ ग्रुप, सेकंड पीरियड फिफ्थ ग्रुप में बी आ गया, बी एलिमेंट इसमें आ गया। और सी हमारा आ रहा है सेकंड पीरियड सेवेंथ ग्रुप, सेकंड पीरियड सेवेंथ ग्रुप में सी आ गया। उसके बाद डी आ रहा है थर्ड पीरियड सेकंड ग्रुप, थर्ड पीरियड सेकंड ग्रुप में डी आ गया। और ई आ रहा है थर्ड पीरियड सेवन ग्रुप, थर्ड पीरियड सेवन ग्रुप में ई आ गया। और थर्ड पीरियड फाइव ग्रुप, थर्ड पीरियड फाइव ग्रुप में एफ आ गया। ये हमने डिवाइड कर दिए जिस हिसाब से हमने। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम। वैलेंस शेल लिखनी, ए की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी जो वैलेंस शेल की आ रही होगी वो सिर्फ है 2s2, इसकी आ रही है 2s2। बी की ये वैलेंस शेल नहीं है, वैलेंस शेल है सेकंड, तो इसकी आ रही है 2s2 2p3, 2s2 2p3। सी की आ रही है वैलेंस शेल 2s2 2p5। डी की आ रही है, ये वैलेंस शेल अब नहीं, अब थर्ड हो गया वैलेंस शेल, इसकी आ रही है 3s2। ई की आ रही है 3s2 3p5। ई की, और एफ की आ रही है 3s2 3p3, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हैं वो हमने ज़हन में रखने हैं। पॉइंट नंबर 1 है इन ग्रुप्स सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पॉइंट नंबर 1 है ग्रुप्स में हमारे पास जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सेम होगी ग्रुप्स में। अगर हम पहला ग्रुप 2a देखें तो वैलेंस शेल, ये जो हमने चीज़ लिखी है ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। इस ए एटम की, इस ए एलिमेंट की ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये डी की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहला पॉइंट जो हमें ज़हन में रखना है वो हमें जो यहाँ से चीज़ें पता चल रही हैं वो पता चल रही है कि ग्रुप्स में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। अब इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2, इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2। 2 तो रिप्रेजेंट कर रहा है पीरियड को, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है पीरियड को यहाँ पे। इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s2, इसकी भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है s2। तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है ग्रुप में। नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं, यहाँ पे आ रहा है 2s2 2p3, यहाँ पे आ रहा है 3s2 3p6 3p3। तो ये 2 जो आ रहे हैं ये तो पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये थर्ड पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वैलेंस शेल की वो s2p3 s2p3 सेम आ रही है। यहाँ पे भी ये 2 तो पीरियड है, ये 3 पीरियड है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या आ रही है s2p5 s2p5।
तो ग्रुप्स में हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रही है, ठीक है। बाकी जो टू कांस्टेंट हैं वो तो पीरियड वो तो चेंज होंगे। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थ्रू आउट ग्रुप हमारे पास सेम आ रही है। दूसरा पॉइंट ये है एन वैल्यू ऑफ वैलेंस शेल इंडिकेट पीरियड। अब जो हमने यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, ये ए की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये आखिरी शेल की, ये भी आखिरी शेल की। अब एन वैल्यू ऑफ वैलेंस शेल इंडिकेट पीरियड, जो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एन है इसके साथ जो भी नंबर लिखा हुआ होगा वो पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा। ये इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके साथ जो भी एन लिखा हुआ है, जो भी नंबर है, ये पीरियड, यानी ये सेकेंड पीरियड का है, और वो हमें यहाँ से भी पता चल रहा है। इसके साथ भी एन 2 है तो ये सेकंड पीरियड का है, इनके साथ भी 2 है तो ये सेकंड पीरियड का है, यहाँ पे 3 है तो थर्ड पीरियड का, यहाँ पे 3 आ रहा है तो थर्ड पीरियड का, यहाँ पे भी 3 आ रहा है तो ये थर्ड पीरियड। नहीं, S2 के साथ जो एन आ रहा है, एन यहाँ पे 3 है, P5 के साथ जो एन आ रहा है 3 है तो थर्ड पीरियड। तीसरा पॉइंट है हमारे पास इन पीरियड सेम एन वैल्यू ऑफ वैलेंस शेल। थ्रू आउट पीरियड हमारे पास जो एन वैल्यू होगी वैलेंस शेल की वो सेम होगी। अब थ्रू पीरियड आप चले जाओ, थ्रू आउट पीरियड चले जाओ, जो एन वैल्यू है वो सेम आ रही है 2 2 2 2 2। थ्रू आउट पीरियड एन वैल्यू सेम रहेगी 3 3 3 3 3, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है और ये इनके अपने ग्रुप और पीरियड्स निकाले थे, उनको फिर हमने चार्ट पे डिवाइड कर दिया।